हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नान। तो आज मैं 3 तरह के नान की रेसिपी लाई हूँ जो अक्सर आपने रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह में खाई होगी। तो आज हम 3 तरह की ऐसी नान बनाएंगे जो भरवा नान भी है और प्लेन नान भी है। तो जिसको जैसी खानी होगी उसके लिए वैसी ही नान है। बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है और जो इसका स्वाद है वो टेस्ट बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसे आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू नान। तो इसके लिए मैंने एक प्लेटर परात ले ली है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गुनगुना दूध और इसी के साथ हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जैसे कभी हमारे पास दही ना हो, ईस्ट ना हो, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों को ही डालेंगे और इस तरह से स्पून से हम इसको मिक्स कर देंगे। और इसी में अब हम मैदा को छान लेंगे। तो मैं कम से कम 2 बाउल के करीब इसमें मैदा ले रही हूँ। वज़न में ये होगा कम से कम 200 ग्राम। इस तरह से मैदा को हम छान लेंगे। तो ये तो सबको ही पता है कि मैदा हो या आटा हो तो बिना छाने तो यूज़ किया नहीं जाता है। तो इस तरह से सबको छानने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो नीचे जितना भी हमारे पास दूध है सबसे पहले हम उसी से मैदा को लगाएंगे और मोयन के लिए डाल देंगे इसमें घी। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मोयन देना ज़रूरी होता है। तो अब दूध से ही मैं इसको मैदा को लगा रही हूँ। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। मेरा जो मैदा है वो दूध के साथ ही लग गया है। अब ये देखिए बहुत अच्छे से ये मैदा लग गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। तो अब मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया, क्यूमन सीड, जीरा, साथ में है ये फीनल सीड्स हमारे पास, सौंफ, और ये है रेड चिली, साबुत मिर्ची। तो इन चारों का ही हमें एक पाउडर सा मिक्सी में डाल के बना लेना है। इसका यूज़ हम नान में करेंगे। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। और अब ये जो हमारे पास है ग्रेटर से हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो हाथों से करने से क्या होता है कि गुठली जैसी रह जाती है, तो नान को बनाने में दिक्कत होगी। तो हमेशा से आप ग्रेटर से इसको ग्रेट करें। अब 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देंगे, नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरे का पाउडर, क्यूमन पाउडर, और जो हमने पाउडर बनाकर रखा था वो डाला है मैंने। साथ में ही कुटी हुई जो मिर्च होती है वो, साथ में ड्राई मैंगो का पाउडर यानी अमचूर पाउडर। इस तरह से डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, हरा धनिया, जो भी आपको डालना हो। अब ये देखिए हम आटा देख लेते हैं। तो हमारा आटा बहुत अच्छा सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ का हम एक डो ले लेंगे, उसको हाथों से गोल करेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे सूखा मैदा। उसमें कोट करने के बाद हम थोड़े से बड़े साइज़ का इसको बेलेंगे। तो ये हम लच्छा नान बना रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको बड़े साइज़ में बेलना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसमें स्टफिंग देनी है। तो मीडियम से बड़े साइज़ की हमने ये बेल ली है। अब जो हमने स्टफिंग बना के आलू की रखी थी, तो उसे हम इस तरह से स्पून से पूरे पे फैलाएंगे और बहुत अच्छे से हमें पूरे पर इसको लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की साइड से इसको धीरे धीरे रोल करेंगे। तो एयर अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखें। और इसको रोल करते हुए नीचे से थोड़ी सी स्टफिंग को हटाएंगे और लास्ट में अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी से इसको चिपका सकते हैं, वरना ऐसे भी ये आराम से चिपक जाएगी। थोड़ा सा हाथों से रोल करके बढ़ा लें और लास्ट में हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह राउंड राउंड घुमाना है। और उसके बाद नीचे की साइड पर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी लच्छा आलू नान बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग ज़्यादा हो जाती है तो सूखा मैदा डालने के बाद 2 मिनट हमें हाथों से ही इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है। तो बेलन से तो हम बाद में करेंगे, पहले हाथों से करें और उसके बाद बहुत धीरे धीरे हमें इसको बेलना है, जिससे कि नान हमारी बिल्कुल भी फटे ना, क्योंकि स्टफिंग भी हमने बहुत अच्छे से इसमें डाली है। अब मैं अनियन सीड्स ले रही हूँ, कलौंजी, इसी के साथ हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था साबुत धनिया जीरे का, उसको डालेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा आप ऊपर से डालिए और 1 से 2 बार जब हम रोलिंग पिन इस पर चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से नान हमारी जो है सेट हो जाएगी।
अब मैं इसे तवे पे डाल रही हूँ इस तरह से, और उसके बाद जब 2 मिनट बाद ये नीचे से सिकेगा तब हम इसमें घी लगाएंगे। तो आप घी या बटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये नान खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कभी भी आपके यहाँ कोई ओकेज़न हो या गेस्ट आ रहे हों तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आपको पसंद आएगी। ऊपर नीचे अच्छे से मैंने अलट पलट कर घी लगाकर इसको फ्राई कर लिया है। और ये हमारी आलू की लच्छा नान जो है बनकर तैयार है। आप इसको आलू की सब्ज़ी से, छोले से या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप देख रहे होंगे कितने अच्छे इसमें लच्छे आए हुए हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम बनाएंगे हमारी सेकंड वाली नान। तो अब हम बनाएंगे हमारी आटा तवा नान। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप के करीब गुनगुना दूध ले लिया है और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो कभी अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बिना दही के भी ये बहुत बढ़िया हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये मिक्सचर कितना अच्छा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और अब हम लगाएंगे हमारा आटा। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेटर में ले ली है, ये छन्नी ली है और इसमें मैंने 1 कप गेहूं के आटे को छान लिया है। और अब इस गेहूं के आटे में मैं 1 बाउल के करीब मिला रही हूँ मैदा। तो आप चाहें तो पूरा गेहूं का आटा ले लें और चाहे तो पूरा मैदा ले लें। तो इस तरह से मिक्स करके बना रही हूँ मैं। तो इसको भी छानना है और ये तो सबको ही पता है कि आटा हो या मैदा बिना छाने नहीं लेते। अब हम क्या करेंगे, आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डालूँगी, आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। और मोयन के लिए हम इसमें घी का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो ऑयल ले सकते हैं। ये जो दूध में हमने नींबू निचोड़ कर रखा था उस मिक्सचर को हम डाल देंगे। अब सबसे पहले हम सबको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और जब ज़रूरत लगेगी तभी हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। तो ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट सा हमें एक इसका डो लगाना है। तो ये जो आटा नान होती है ये बैंगन के भरते के साथ, आलू के भरते के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। 15 से 20 मिनट रेस्ट के बाद ये आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ का ही मैं एक डो ले रही हूँ। अब इस पर हम लगाएंगे सूखा आटा और इसको आप चाहे गोल शेप में, चाहे ओवल शेप में, किसी भी शेप में आप इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह से इसको बेलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसे कि आपने कभी ढाबा या रेस्टोरेंट में खाया होगा तो हरा धनिया है, साथ में कलौंजी होती है, अनियन सीड्स या सेसमे सीड्स जो सफ़ेद तिल होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। तो हमने इस पर डालने के बाद इसको बेलन से हल्के से हम इस तरह करेंगे और ये देखिए ये आटा नान जो है हमारी तैयार है। अब हम इसको आयरन के तवे पे बनाएंगे। तो सबसे पहले तवे के ऊपर हम पानी डाल देंगे और उसके बाद नान की बैक साइड पे हमें पानी लगाना है क्योंकि नान को हमें तवे पर चिपकाना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने नान को चिपका दिया है। 2 से 4 मिनट के बाद ये नान एक साइड से हमारी सिक गई है। अब हम तवे को उल्टा करेंगे और एक साइड की जो नान होती है उसे हम इस तरह से ही सेकते हैं। तो चारों तरफ से घुमा घुमा कर पूरी ही नान को आपको इस तरह से सेक लेना है। तो ये नान हमारी बिना किसी तंदूर के, ओवन के बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको साइडों से स्पैचुला से मैं निकालूंगी और आप देखना कि कितनी ईजिली ये नान हमारी निकल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट या थाली पर रखेंगे और ऊपर से चाहे तो घी चाहे तो बटर, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। तो फटाफट से बनकर ये तैयार हो जाती हैं। तो कभी भी आपके मेहमानों की थाली बना रहे हों या किसी त्यौहार वाली थाली बना रहे हों तो आप उसमें इसको तरह से इसको बना सकते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप इसको बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आटा नान, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बनाएंगे हमारी पनीर नान। तो ये हम हमारी पनीर नान बनाएंगे। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। इसमें डाल देंगे नमक, साथ में डालेंगे बेकिंग सोडा और साथ में मैं घी डाल रही हूँ मोयन के लिए। आप चाहें तो इसमें ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं।
सबको हाथों से हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो हमें लगा लेना है। तो ये जो नान होती है ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए इस तरह से मैदा लगाने के बाद मैं ऊपर से इसमें दही डाल रही हूँ। तो इस तरह से दही इसमें मिक्स करने से हमारी जो नान है बहुत ही बढ़िया बनती है। धीरे धीरे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सूखा मैदा लेकर थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसका डो हम लगाते रहेंगे। तो ये देखिए कई बार हमें इसको ऊपर नीचे करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छे से हमारा जो नान का मैदा है इसको हम लगा लेंगे। तो सूखा मैदा डालते रहिए और इसको अच्छे से हमें एक डो के फॉर्म में लाना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हलवाई भी इसको बहुत देर तक ऊपर नीचे इसको पटकते रहते हैं और इसको वो कहते हैं मल्ली लगाना। तो इसी से उनका भटूरा हो या नान हो बहुत बढ़िया लगता है। ऊपर से थोड़ा सा हम देसी घी को ग्रीस कर देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा जो डो है नान का वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर और साथ पे डालेंगे कश्मीरी कलर। तो ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालेंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा मैदा। तो ये मैदा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो एक मीडियम से बड़े साइज़ का हम डो ले लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं तो हम थोड़ा बड़े साइज़ का ही डो लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हाथों से इसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसको थोड़ा सा हमें बेल लेना है। साइडों से पतला और बीच से थोड़ा सा हम मोटा बेलेंगे और इसके अंदर हम पनीर की स्टफिंग को देंगे। तो पनीर की जो स्टफिंग है वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा फील कर सकते हैं, क्योंकि पनीर जो होती है बहुत ड्राई होती है तो नान फटने की कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत अच्छे से फीलिंग दें और फिर इसको आप भर लें। अब साइडों से प्लेट्स डालते हुए हम इसको बीच में इकट्ठा करेंगे और इस तरह गोल गोल घुमाते हुए जितना एक्स्ट्रा मैदा ऊपर है उसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से अब हम हाथों से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हाथों से बढ़ाएंगे और उसके बाद सूखा मैदा लेंगे और उसके बाद गोल में या ओवल शेप जो आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह मैं बेलन से इसको एक मीडियम साइज़ का बेलूँगी और उसके बाद सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें कलौंजी, अनियन सीड्स, इसी के साथ सेसमी सीड्स, वाइट वाले तिल और कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। उसके बाद सूखा मैदा डालिए और फिर से बेलन से इसको बढ़ा लीजिए और जैसे कि एक मीडियम साइज़ का हम अक्सर पराठा घरों में बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बनाना है। तो बहुत बढ़िया सी हमारी पनीर नान बनकर तैयार हो जाती हैं। तो कोई भी ओकेज़न हो, मेहमान आ रहे हों या कभी भी आपका मन हो तो आप इस तरह से इस नान को घर में बनाकर तैयार कर लीजिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आपके यहाँ सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो इस तरह से 3 नान मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने ये इस तरह से एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर मैंने नान को डाल दिया है। 2 मिनट बाद जब नीचे से सीख जाएगी तभी हम इसको फ्लिप करेंगे। अब मैं इस पे घी का यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहें तो घी बटर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हल्का घी को डालते रहेंगे और स्पैचुला से इसको हम अच्छे से प्रेस करके सेक लेंगे। तो अब ये देखिए बहुत बढ़िया से ये हमारे फूले फूले नान बनकर तैयार हो जाते हैं। और जैसे कि पनीर की सब्ज़ी हो या भटूरे हों, नान हो, वो तो सभी की फेवरेट होती है। तो आप भी अपने यहाँ इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ऊपर से मैंने फिर से घी लगा दिया है और अलट पलट कर दोनों ही साइड से हम इस नान को फ्राई कर लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए ये हमारी पनीर नान बनकर रेडी हो गई है और इस तरह से मैंने सारी नान को तैयार कर लिया है। तो तीनों ही नान आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।